बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करेंगे। ठीक होगा। तो इससे पिछले जो वीडियोज़ हैं उनमें हमने ये तमाम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 जो हैं वो डिटेल के साथ सोल्व कर दिए गए हैं। तो आप जो इनको अगर देखना चाहें तो आपने यूट्यूब पे सर्च करना है एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2, जो भी आपने सर्च करना है और उसके साथ आप लिखेंगे सार हलीम, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो इन क्वेश्चन की वीडियो मिल जाएगी और इनका लिंक जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको पहले लिख लेते हैं एक बार। तो ये लिख लिया मैंने क्वेश्चन नंबर 6 को। इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये जो पावर 3 होती है इसको क्यूब पढ़ते हैं। ठीक हो गया। अगर उर्दू मीडियम वाले देख रहे हैं तो वहाँ पे एक मकाब लिखा होता है, लेकिन पावर 3 को हम इंग्लिश मीडियम में क्यूब पढ़ते हैं। ठीक हो गया। तो अब जो है हम देखेंगे फार्मूला कौन सा यूज़ होगा। उससे पहले हम सोल्यूशन और जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। तो ये लिख लिया सोल्यूशन और उसके बाद हम ये जो वैल्यूज़ गिवन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7। और उसके बाद एक्स वाई इज इक्वल टू 12 है, तो यहाँ पे हम लेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू 12। और उसके बाद एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और इज़ इक्वल टू, इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और अब जो हमने फार्मूला देखना है इसमें कौन सा यूज़ होगा। तो एक्स प्लस वाई, तो फार्मूला जो लिखे हैं वहाँ पे ए प्लस बी की टर्म यूज़ की गई है, यानी कि ए बी में लिखे हुए हैं। तो ये आपने सिर्फ नाम चेंज है, यानी कि दो टर्म है, एक्स प्लस वाई या ए प्लस बी इसकी जगह पे आ सकता है। और उसके बाद एक्स वाई है तो इनको ए बी पढ़ सकते हैं। और इस इज इक्वल टू टैब, तो ये तीसरी जो हमने फाइंड करनी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको आपने जेन में रखना है फार्मूला को देखते वक्त। और जो दो ये दी गई हैं ये भी उसमें मौजूद होनी चाहिए। तो ये अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं, तो आपने अपनी बुक पे भी देख लेने हैं। अब दो टर्म है ए और बी और उनका क्यूब है, तो एक्स और वाई है वहाँ पे, तो दो टर्म का क्यूब हमने फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो इधर देखें इसमें कहाँ पे क्यूब वाला एक ये है फार्मूला यूज़ किया गया, ए प्लस बी होल का क्यूब है और इसमें ए क्यूब भी मौजूद है और बी क्यूब भी मौजूद है। और दूसरी जो वैल्यू दी गई है एक्स वाई की दी गई है, यानी कि ए बी की, तो ए बी भी इसमें मौजूद है। और एक्स प्लस वाई की दी गई है तो वो भी इसमें ए प्लस बी भी मौजूद है। और अगर आप देखें तो ये माइनस में है तो माइनस वाला तो वो फार्मूला नहीं है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये है फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक हो गया। और अब अगर हम देखें तो यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू दी गई है और ये ए भी है, लेकिन ये इसके अंदर है, तो ए स्केयर और बी स्केयर भी मौजूद है। तो हम ये फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं और ये वैल्यू हमने मालूम करनी है सिर्फ वही हैं, तो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये फार्मूला जो है हम अप्लाई कर लेंगे। और उसके बाद जो है इधर सिर्फ प्लस था, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस वैसे ही साथ लग गया तो प्लस ही लगाएंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप कहेंगे कि ए स्केयर ए क्यूब सॉरी इस साइड पे है और ए बी क्यूब जो है वो इस साइड पे है। तो इसको हम देखें ए की साइड पे इक्वल के, जब भी इक्वल की ए की साइड पे हो तो टर्म को हम रीअरेंज कर सकते हैं, यानी कि इनको इस साइड पे ले आएंगे। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है इस साइड पे आ जाएगा और ये बाकी इस साइड पे। तो इसको रीअरेंज करके वहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी होल क्यूब इज़ इक्वल टू, उससे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं वी नो दैट, कि हम जानते हैं कि। और उसके बाद फार्मूला जो है वो इनटू है ए प्लस बी होल क्यूब है। और उसके बाद इज़ इक्वल टू है ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस बी क्यूब। ठीक हो गया। तो ये फार्मूला लिख लिया हमने। अब इसको जो है, क्योंकि इधर ए भी नहीं है तो एक्स वाई है, तो एक्स वाई की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ए की जगह पे हम एक्स लिखेंगे और बी की जगह पे जो है वो वाई लिखेंगे। तो इस तरह से इस फार्मूले को जो है क्वेश्चन के मुताबिक हम लिख लेते हैं, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। उसके बाद जो है इज़ इक्वल टू ए क्यूब है तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे एक्स क्यूब। तो मैं पहले लिख लेता हूँ इसको। तो ये मैंने लिख लिया। अब जो है इसको रीअरेंज भी कर लेंगे साथ ही, पहले ही रीअरेंज भी आप करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको साथ ही रीअरेंज कर लूँगा। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई होल क्यूब इज़ इक्वल टू, इधर हम एक्स क्यूब जो है वो लिखेंगे
और उसके बाद ये जो बी क्यूब लिख दिया, यहाँ पे वाई लिखना हमने बी की जगह पे, तो ये इधर प्लस है तो प्लस लगा के हम लिख देंगे वाई क्यूब। और उसके बाद बाकी जो है वो वैसे का वैसा ही लिख देंगे हम, 3x प्लस 3xy है तो लगाएंगे प्लस 3xy प्लस, बल्कि वाई क्यूब जो है इस साइड पे आ गया, और इन टू जो है वो x प्लस वाई। ठीक हो गया। तो ये फार्मूला को हमने रीअरेंज करके लिख लिया। अब ये वाला फार्मूला जो है हमने यूज़ करना है, तो ये आप ना भी लिखें, आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लिख देंगे। ठीक हो गया। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए जो है वो ऊपर लिखा है, तो इसको आप इन दोनों को ना भी लिखेंगे तो आप डायरेक्ट जो है इसको भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि क्वेश्चन जो है बस इसको जो है लिख लेते हैं और इसको मिटा देते हैं। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज़ पुट करेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो 7 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनटू 7 क्यूब, उसके बाद प्लस x3 प्लस y3 की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे x3 प्लस y3 यानी x क्यूब प्लस वाई क्यूब। और उसके बाद प्लस 3 है तो 3 को ऐसे ही लिखेंगे। एक्स वाई की जो वैल्यू दी गई है वो हम लिख लेंगे, एक्स वाई की वैल्यू 12 है तो ब्रैकेट में लिखेंगे 12, और उसके बाद फिर से ब्रैकेट में x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो है 7, तो इधर जो है हम 7 लिख लेंगे। अब कैलकुलेटर की मदद से इसको सोल्व कर लेंगे। 7 का क्यूब है यानी कि 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये लिखेंगे हम 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और मल्टीप्लाई बाय 7, तो इज़ इक्वल टू आ जाएगा 343। तो इधर लिख लेते हैं हम 343 इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब और वाई क्यूब ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद प्लस लगाएंगे। अब इनको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 को 12 से और 7 से, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कोई भी आप पहले कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय 7 इज़ इक्वल टू आ जाएगा 252। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 252। अब जो है पिछले क्वेश्चन में हम ये काम जो है ये स्टेप करते रहे हैं कि जब भी वैल्यू फाइंड करनी है हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब भी, और जो चीज़ एक्स्ट्रा होती है उसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं और उसका उलट करते हैं, या फिर आप दोनों तरफ उसका उलट जो है वो जमा कर देंगे। अगर इधर ऐड हो रहा है तो इसको माइनस कर देंगे दोनों तरफ, या फिर इधर से इधर ले जाके माइनस कर देंगे। तो मैं डायरेक्ट इधर से इधर ले जाके माइनस कर देता हूँ। 343 और 252 उधर से माइनस हो जाएगा, इधर आके यहाँ पे हम करेंगे -252 और ये इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो इसी तरह से आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेटर पे फिर से माइनस कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 91। तो इधर लिख लेते हैं 91 इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, या फिर आप इसको इस तरह से कर दें क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसको ही पहले लिख दें या इसको बाद में लिख दें तो इक्वल ही रहेंगे। ठीक होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस, और यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज़ इक्वल टू 91। तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं आप। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है अब आपके सामने स्क्रीन पे, इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, अगर आपको इस चैनल से फ़ायदा पहुंच रहा है और आप इस वीडियो से फ़ायदा पहुंच रहा है आपको, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। इफ़ 3x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 11 एंड xy इज़ इक्वल टू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। तो अब देखें, अब हमने करना क्या है इसमें, पहले सिर्फ सिंपल x और y था पिछले क्वेश्चन में, अब साथ में 3 भी है और y भी है। इस चीज़ को आपने नोटिस नहीं करना। अगर आप करें भी तो ये देखें पिछले क्वेश्चन में इधर x क्यूब था और इधर इधर x था तो इधर सिंपल x क्यूब था, इधर था साथ में 3 है तो 3 का भी क्यूब कर दें तो 27 है, इधर 4y है तो 4 का क्यूब 64 है और y क्यूब यानी कि आ जाएगा। तो अब पिछले क्वेश्चन की तरह ही सेम, उसमें x प्लस वाई की वैल्यू दी थी और एक्स वाई की वैल्यू दी गई थी और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो अब पिछले क्वेश्चन वाला ही फार्मूला हम यूज़ करेंगे इसमें। तो वो फार्मूला मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। फार्मूला था, एक बार हम a प्लस बी की फॉर्म में लिखेंगे। तो फार्मूला है, मैं पहले लिख लेता हूँ
तो ये मैंने लिख दिया फार्मूला और उसको मैंने रीअरेंज करके जो जिस तरह से सेम पिछले क्वेश्चन में किया था उसी तरह से इस क्वेश्चन में करना है। तो ये आपको समझाने के लिए रीअरेंज किया, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट आप ये वाला फार्मूला भी लिख सकते हैं, ए बी की जगह पे आप इस फार्मूला को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपको समझ आ जाए तो आपने फार्मूला जो याद किए हैं वो आपने ये याद किए हैं, तो इसी फार्मूला को यूज़ करके जब आप रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा और उसके बाद आप ए पी की जगह पे एक्स और वाई जो है वो ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे वाई लिख के इसको कर देंगे। अब जो है हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो उससे पहले यहाँ पे हमने लिखनी है जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो लिखनी थी, उसके बाद फार्मूला लिखने, तो पहले हम जो है वो गिवन वैल्यू लिख लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, उसके बाद जो वैल्यूज़ गिवन है वो लिखेंगे 3x + 4y = 11 और उसके बाद xy = 12 और उसके बाद जो है ये जो हमने फाइंड करना है इसको लिख के सामने इसके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। 27 x³ + 64 y³ इसको हमने फाइंड करना है, तो इसके सामने जो है हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे इधर, तो ये आ गया = क्वेश्चन मार्क। अब जो है हमने फार्मूला लिखना, उससे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट और उसके बाद जो फार्मूला हमने यूज़ करना है वो इधर लिख देंगे। तो ये मैंने फार्मूला लिख दिया है, इसके बारे में पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने आपको बता दिया पिछले क्वेश्चन की तरह ही। तो ये फार्मूला जो है अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ इस फार्मूला में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज़ और उसके बाद जो है इस फार्मूला में जो हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो x + y² है, तो x + y की जो वैल्यू है यहाँ पे x की जगह पे जो दिया गया 3x है और y की जगह पे 4y है, तो यहाँ पे वो भी साथ में ही लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अब डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ। तो पहली टर्म यानी कि x से मुराद पहली टर्म और y से मुराद दूसरी टर्म जो भी होगी वो लिख लेनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी वैल्यू जो है वो 11 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11, उसके बाद क्यूब है तो ऊपर क्यूब लगा देंगे, या फिर यहाँ पे जो है मैं साथ में लिख देता हूँ ताकि कुछ वीक स्टूडेंट जो हैं वो कंफ्यूज ना हो। तो 3x + 4y इसी तरह से जिस तरह से क्वेश्चन है उसी तरह से हम फार्मूला बना देंगे और इधर जो है 3x³ जहाँ पे भी है तो वो है 27x³, तो यहाँ पे साथ में लिख देते हैं 27x³ यानी कि पहली टर्म का क्यूब था तो दूसरी टर्म का, और उसके बाद 64y³ जो फाइंड करना है ये xy और ये बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे है। तो ये इधर जो है हम लिख देंगे 3x और उसके बाद 4y। ठीक हो गया। अब ये कंप्लीट फार्मूला जो है इनको हमने टर्म को यूज़ कर लिया, जहाँ पे भी पहली टर्म थी वहाँ पे साथ में x की जगह पे 3x था तो 3x, दूसरी टर्म 4y थी तो 4y, उसी तरह से 27x³ और 64y³। तो ये फार्मूला अप्लाई करना है। अब जो है ये हमने 3x + 4y की वैल्यू पुट कर दी और उसके ऊपर क्यूब है तो उसी तरह से क्यूब लगा दिया = अब ये वैसे ही लिखेंगे 27x³ + 64y³ और उसके बाद +3 और xy की जो वैल्यू दी गई है वो 12 है तो ये 12 लिखेंगे xy की जगह पे उसकी वैल्यू, और उसके बाद 3x + 4y की जो वैल्यू दी गई है 11 है तो ये उसकी वैल्यू लिख देंगे हम। पिछले क्वेश्चन की तरह ही सेम क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हैं। तो यहाँ पे 11 का क्यूब है तो हम कैलकुलेटर की मदद से 11 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 11 × 11 और × 11 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1331। तो इसको इधर लिख लेते हैं और उसके बाद जो है 27x³ + y³ वैसे का वैसा आ जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और उसके बाद जो है प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर से कैलकुलेटर पे, तो 3 × 12 × 11 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 396। तो यहाँ पे लिख देंगे 396। अब जो है पिछले क्वेश्चन की तरह सेम इधर ये इसको क्योंकि हमने फाइंड करना है तो जो भी चीज़ इसके साथ है इसको ख़त्म करना है, तो ये इसके साथ ये प्लस हो रहा है तो इधर ला के इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1331 और उधर प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा और 396 को माइनस कर देंगे तो बाकी = हमारे पास बच जाएगा 27x³ + 64y³। तो इसको माइनस करेंगे
तो ये हमारे पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू 935। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 935 इज़ इक्वल टू है 27x³ प्लस 64y³। तो इसको अब पिछले क्वेश्चन जितने भी किए हैं जिसमें इस तरह से आ जाता है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखना होता है, तो इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस, और उसके बाद जो है इधर लिखेंगे 27x³ प्लस 64y³, ये किसके इक्वल है 935 के। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, ये इसका आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी भी समझ आ गई। तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।